नमस्ते दोस्तों, मैं विघ्नेश हूँ। अब हम सीखेंगे कि सॉलिडवर्क्स से जटिल बल्ब डिजाइन कैसे बनाएं। मैं पूरे मॉडल को बनाने के लिए स्वेप्ट बोस का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, हमें प्रोफाइल बनाने के लिए पथवक्र से एक प्लेन बनाना होगा। चलिए, फ्रंट प्लेन चुनकर नया स्केच शुरू करते हैं। स्वेप्ट बोस पथ वक्र और प्रोफाइल से पूरा मॉडल बनाने देता है। पहले मैं 2D स्केच से पथ वक्र बनाऊंगा। स्टाइल प्लेन चुनें, इससे कन्वर्ट एंटिटीज से स्केच आसानी से बदल सकेंगे। अब स्टाइल प्लेन चुनकर एक बिंदु से मूल तक बनाएं। अब मैं पहले शीर्ष बिंदुओं को क्षैतिज बाधाओं के लिए चुनूंगा। एक और शीर्ष बिंदु चुनकर इसे सहरेखीय बाधा में बदलें। अब इस अंत बिंदु और मूल को चुनकर ऊर्ध्वाधर बाधा से ठीक करें। एक बार सभी अंत बिंदुओं से ठीक से तय हो जाने पर फिर हमें इसे आयामी बाधा से ठीक करना होगा। ठीक है, तो स्मार्ट आयामों का उपयोग करें। या तो साधारण या स्मार्ट आयाम चुनकर पूरा स्केच ठीक करें। पहले आयामी मान क्या है? केंद्र से 130 मिमी ऊर्ध्वाधर आयाम, यह 140 मिमी है। निचला अंत बिंदु ठीक करने के बाद ऊपरी अंत बिंदु ठीक करें। इस वर्तमान स्केच प्रोफाइल का मान 250 मिमी है। अब अंत और मूल बिंदु चुनकर 250 मिमी क्षैतिज आयाम से ठीक करें। ठीक है, इसे एक एक करके भी ठीक करें। अब इस प्रोफाइल में शीर्ष के अंत बिंदु को थोड़ा संशोधित करें। इस एंड पॉइंट और मूल बिंदु का चयन ऊर्ध्वाधर बाधाओं से रैखिक फिक्स करना। शीर्ष बिंदुओं को देखें, एक प्राथमिक बिंदु पूरी तरह फिक्स नहीं, एक छोर से दूसरे तक जाता है। आयाम से इस बिंदु को फिक्स कर सकते हैं, पूरे प्रोफाइल को आसानी से बांध सकते हैं। अब पूरा प्रोफाइल ऊर्ध्वाधर आयामों से बाधित है। ठीक है, अभी स्केच से बाहर निकलते हैं। अब हमें मूल बिंदु पर प्रोफाइल बनाना है क्योंकि यह पथ वक्र है। यदि आप प्रोफाइल बनाने से पहले यह समझना जरूरी है कि प्रोफाइल के सटीक स्थान कहाँ हैं, क्योंकि ऊपरी एंड पॉइंट थोड़ा झुका है, निचला एंड पॉइंट मूल बिंदु पर ही फिक्स है। देखिए, अगर मैं दाएं प्लेन चुनकर प्रोफाइल खींचूं और पथ वक्र के नीचे स्वेप्ट बॉस बॉडी बनाऊं, तो यह सटीक स्थानों पर उचित आकार नहीं बना पाता है। अगर उसे दाईं ओर सही प्लेन बनाना है तो उचित प्लेन बनाना होगा। तो इस बार सही प्लेन चुनें और प्रोफाइल बनाने के लिए नीचे का एंड पॉइंट चुनें। अब नीचे के एंड पॉइंट पर देखें, हम केंद्र बिंदु से 3 भुजा वाला त्रिकोण प्रोफाइल चुन सकते हैं। चलिए इस स्थान पर एक सरल प्रोफाइल बनाते हैं। एक बार बन जाने पर अब केंद्र बिंदु का चयन करें और उसी बिंदु को कंट्रोल बटन दबाकर चुनें। फिर संयोग बाधा का उपयोग करके फिक्स करें। उसके बाद इस लाइन प्रोफाइल को क्षैतिज बाधा में बदल दें। एक बार ठीक से फिक्स हो जाने पर स्मार्ट डायमेंशन से इस क्षैतिज लाइन को चुनकर आयाम निर्दिष्ट करें। आयाम का मान क्या है? यह 130 मिमी है। एक बार आयाम ठीक से निर्दिष्ट हो जाने पर यह प्राथमिक प्रोफाइल नहीं है, इसे कंस्ट्रक्शन लाइन में बदलें। राइट क्लिक करके चेन को चुनें, पूरी लाइन को चुनें और उसे कंस्ट्रक्शन लाइन में बदलें। क्योंकि यह केवल संदर्भ के लिए है, प्राथमिक प्रोफाइल अब बन चुका है। तीन बिंदु आर का उपयोग करें। इसके अंत बिंदु से शुरू करें। पहले 2 बिंदु, अंत बिंदु और नेट बिंदु। प्रोफाइल बनने के बाद केंद्र बिंदु से अंत बिंदु तक एक केंद्र रेखा खींचें ताकि स्थान निर्दिष्ट हो। इसके बाद इस मान की विमाएं क्या है? यह 10 मिमी है। ठीक है, मुख्य प्रोफाइल तय होने के बाद
अब वृत्तीय स्केच पैटर्न से एक पैटर्न बनाएं। वृत्तीय स्केच पैटर्न पर जाएं। पैटर्न के लिए मैं इस 3 बिंदु R प्रोफाइल को चुनूंगा। इसे चुनें। ये डिफ़ॉल्ट मूल बिंदु पर केंद्रित होता है। अब इसे खींचकर सही स्थान पर ले जाएं। अब यह डिफ़ॉल्ट स्थिति में है। मूल्य बदलें। केवल 3 संख्याएं जब सही तरह से निर्दिष्ट हो। ठीक है, अब कोने के अंत बिंदु को देखें। अब हमें इस तीखे कोने को फिलेट में बदलना है, क्योंकि यहाँ सही आकार नहीं बना सकते। तो इस कोने बिंदु का उपयोग करें। हर क्षेत्र चुनकर फिलेट बनाएं। एक एक करके वक्र चुनें। पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक से चुनने के बाद प्राथमिक प्रोफाइल आसानी से बन जाता है। आयाम देखें। त्रिकोणीय प्रोफाइल 130 मिमी चौड़ा है। फिलेट से बना। इससे हम स्वेप्ट धनुष का शरीर बना सकते हैं। यहाँ स्केच प्रोफाइल और पाथ कर्व दोनों हैं। स्केच प्रोफाइल में पहले त्रिकोणीय प्रोफाइल चुनें। अब पथ वक्र चुनें। डिफ़ॉल्ट रूप से यह अपनी स्थिति में रहता है। स्वेप्ट धनुष के शरीर से हमें बस ये करना है विकल्पों में। प्रोफाइल ट्विस्ट के तहत फॉलो पाथ देखें। निर्दिष्ट ट्विस्ट वैल्यू चुनें। फिर दिशा 180 में बदलें, क्योंकि हम पूरे शरीर को 180 डिग्री पर झुकाएंगे। पूरी तरह झुकने पर ही शरीर सही दिशा में होता है। देखिए, जैसे ही मैं इस विकल्प का कोण और मोड़ बदलता हूं, पूरा बॉडी मुड़ जाता है। कोण के तहत पूरा बॉडी मुड़ जाता है। अगर पैरामीटर वैल्यू के हिसाब से कोण बढ़ाएं तो पूरा बॉडी झुक जाता है। अब पूरा बॉडी झुका हुआ है। अगर दिशा बदलनी हो तो आप दिशा भी बदल सकते हैं। बदलाव लागू होने पर अब ट्विस्टिंग पैरामीटर्स के विचलन देखिए। प्रोफाइल ट्विस्ट पोजीशन में प्रोफाइल कैसे एक एक करके बदलते हैं। अब मेश प्रीव्यू में जाकर पतले फीचर्स सेक्शन चुनें। फिर मान बदलें और अब इसकी दिशाएं बदलें। विपरीत आयामी श्रेणी 5 मिमी है। सही तरह से निर्दिष्ट करने पर परफेक्ट बॉडी बन जाती है। ये हैं मुड़े हुए हिस्से और पतली फीचर संरचनाएं। अब मुड़ा हुआ भाग सही स्थिति में बन गया है। इससे हम बाईं ओर भी एक और भाग बना सकते हैं। इसे आसानी से कैसे बनाएं? बाईं ओर एक और प्रोफाइल खींचकर। अब उसी तरह के फ्रंट प्लेन पर एक और स्केच प्रोफाइल बनाएं। स्केच दिखाएं। देखिए, ये हाईलाइट हो गया है। अब दूसरा प्रोफाइल बनाने के लिए फ्रंट प्लेन चुनें। ठीक है, फ्रंट प्लेन चुनें और नया स्केच बनाएं। फिर इसे सामान्य प्लेन में बदल दें। शुरू होने के बाद उसी तरह के स्टाइल प्लेन से अंतिम बिंदु से प्रोफाइल खींचें। ऊपरी छोर पर भी स्पर्श रेखा कनेक्शन बनाए रखना होगा। स्पर्श रेखा बनाए रखें, तभी सही भाग बनेगा। पहले मुख्य वर्टेक्स और प्राइमरी कर्व चुनें। कोलिनियर कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करें। फिर ऊपरी छोर पर स्पर्श रेखा कनेक्शन बनाएं। दोनों कर्व चुनें और स्पर्श रेखा से जोड़ें। प्राथमिक प्रोफाइल तय होने के बाद
हमें पिछले वक्र के हर अंत बिंदु को थोड़ा सीमित करना होगा। पहला क्षैतिज बाधाओं पर है, इसे समायोजित करें। फिर पहले और दूसरे शीर्ष की निर्माण रेखा को चुनकर उन्हें समरेखीय बनाएं। हम बिंदु को एक छोर से दूसरे पर आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। निचले छोर पर समान बाधाएं बनाएं। फिर मूल से स्मार्ट आयाम चुनें। इस बिंदु को चुनें और 250 मिमी का क्षैतिज आयाम शुरू करें। इसके बाद ऊपरी छोर पर ध्यान दें और ऊर्ध्वाधर आयामी बाधाएं बनाए रखें। यह 340 मिमी है। अब इस अंत बिंदु और मूल बिंदु को चुनकर दूसरे अंत बिंदु के लिए ऊर्ध्वाधर बाधाएं बनाएं। इस वर्तमान स्थिति का आयाम क्या है? यह 130 मिमी है। वक्र लगभग स्पर्श रेखीय दिखता है और पूरी तरह से परिभाषित है। इस पथ वक्र का उपयोग करके हमें विशेष फेस पर नया स्केच प्रोफाइल बनाना है। कौन सा फेस प्रोफाइल और सॉलिड बॉडी बनाने के लिए पर्याप्त है? एक परफेक्ट बनाना भी आसान है। ऊपरी फेस देखें। यह फेस नया स्केच बनाने के लिए काफ़ी है या नीचे प्लेन बना सकते हैं। पहले फेस चुनें। फ्लिप ऑफसेट के आधार पर प्लेन बना सकते हैं। अगर सिर्फ कॉइन सेट चुनते हैं तो वह इस फेस से ही जुड़ जाता है। हम सीधे प्लेन चुनकर उस पर नया स्केच बना सकते हैं। सीधे फेस चुनकर स्केच बनाएं या प्लेन 1 चुनकर नया स्केच बनाएं। चूंकि यह फ्लैट है, हम इसे सीधे खींच सकते हैं। स्केच शुरू करके किनारों को स्पर्शरेखीय चुनें और कन्वर्ट एंटिटीज का उपयोग करें। एक बार शुरू होने पर इसे इस स्केच से ही बाहर निकालें, क्योंकि प्राइमरी स्केच प्रोफाइल इसी फेस पर खींचा गया है। इस स्केच और पथ वक्र का उपयोग करके हम एक नया बना सकते हैं, यानी एक नया ठोस बॉडी बनाना। इसे छिपाएं। अब स्वैप टेबल्स पर जाएं और इस कर्व को चुनें। इस कर्व को चुनें जो प्राथमिक स्केच प्रोफाइल है और इस पथ कर्व को चुनें। एक बार सही हिस्सों में चुन लेने के बाद अब हमें इसे थोड़ा झुकाना होगा। इसे नीचे के फेस से संबंधित करें। पूरे बॉडी को सही स्थिति में कैसे झुकाएं? फॉलो पाथ ऑप्शन में ट्विस्ट वैल्यू का उपयोग करके। ऑप्शंस में फॉलो पाथ टाइप चुनें, ट्विस्ट वैल्यू निर्दिष्ट करें और कोण बदलें। इसका कोण क्या है? ये 180 डिग्री ही है। जैसे पिछले से बॉडी बनाई थी वैसे ही देखो, ये एक दूसरे से जुड़े हैं। यही सटीक संरचना है। सही अनुपात के साथ हमें एक पतली विशेषता चुननी होगी। पतली विशेषताएं, क्योंकि पिछले वाले की मोटाई क्या थी? 5 मिमी, वहीं 5 मिमी बनाए रखें। फिर दिशा बदले। यह पिछले से जुड़ी बॉडी बनाता है। इस तरह हम आसानी से बना सकते हैं। पूरी बॉडी इस मुख्य से संबंधित। देखो, दोनों ऊपरी सतहें और नीचे की सतहें भी झुकी हुई नहीं हैं। अब जांच करते हैं, क्या यह नीचे वाले से स्पर्श करता है या थोड़ा समायोजन करना होगा। देखो, ये एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इनके बीच का संबंध मेल खाता है। अंतिम बिंदु के साथ बस उल्टी दिशा आजमाओ, यानी बदलो वामावर्त दिशा में। अब देखो कैसे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब ये एकदम सही है। इन दो ठोस भागों के बीच नियंत्रण देखें। ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे नियंत्रित होता है। अब जांचें और भाग के कुल विचलन को देखें। पहले 2 मुख्य भाग मुड़े हैं, दूसरा भी मुड़ा, पर स्पर्श रेखा से जुड़ा है। यहाँ एक छोटा स्लॉट बॉडी बनाना है जो मुख्य भाग से संबंधित हो। सही प्लेन चुनें और नया स्केच बनाकर सरल स्लॉट प्रोफाइल बनाएं। पहले पिछला स्केच दिखाएं, क्योंकि अंत बिंदु से ही नया स्केच बना सकते हैं। एक बार हाईलाइट होने पर
स्लॉट प्रोफाइल का उपयोग करें और इस अंत बिंदु पर जाकर लंबवत रेखा खींचें। एक भाग से दूसरे भाग के इस नियंत्रण को देखें। ठीक से तय होने पर लंबवत बाधाओं से इसे रैखिक फिक्स करें। अब यह एक दूसरे में बना रहता है। फिर स्मार्ट आयामी मान से फिक्स करें। यह प्राथमिक प्रोफाइल के केंद्र बिंदु से मेल खाता है। अब पथ वक्र भी दिखाएं, क्योंकि हमें प्रोफाइल को सही स्थान पर रखना है। तो इस वक्र का चयन करें। ये पहले से ही वक्र पर स्थित है। फिर कंट्रोल बटन दबाकर अंत बिंदु और स्लॉट प्रोफाइल को मेल बाधाओं से जोड़ें। पूरी प्रोफाइल तय हो गई। स्केच से बाहर निकलें। इस प्रोफाइल से हम पथ वक्र पर जेब बना सकते हैं। अभी स्केच से बाहर निकलें, फिर स्वेप्ट कट चुनें और स्केच से स्लॉट प्रोफाइल को चुनें और पथ वक्र से मैं इस विशेष पथ वक्र पर क्लिक करूंगा। फिर हमें ठोस बॉडी के फॉर्मेशन में पहले से बनाए गए पैरामीटर सेट करने होंगे। विकल्पों में जाकर स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू चुनें। उसके बाद पैरामीटर का मान 180 डिग्री में बदलें। फिर दिशाओं को बदलें। अभी यह एक दिशा में है। अब दिशा बदल दें। ठीक है, लगभग एक दूसरे के साथ नियंत्रित। अब स्केच से बाहर निकलें। अब इसी पैटर्न से विपरीत ठोस बॉडी पर एक पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, पहले हमें 2D स्केच चालू करना होगा। 2D स्केच में प्रवेश करें। इस विशेष स्केच पर जाएं, इसे दिखाएं। सेक्शन से फेस चुनें या सीधे प्लेन चुनकर नया प्रोफाइल बनाएं। क्योंकि हमने पहले से ही इस फेस पर एक प्लेन बनाया है, इस प्लेन से हम पॉकेट प्रोफाइल बना सकते हैं। अब इस फेस को चुनकर नया स्केच बनाएं। ठीक है, पिछले स्केच प्रोफाइल दिखाएं। इस फेस को चुनें और उस पर नया प्रोफाइल बनाएं। केंद्र बिंदु से एक प्राथमिक रेखा खींचें। बाद में बस इसे पिछले वाले जैसा ठीक करें। वक्र के दोनों अंत बिंदुओं और स्लॉट प्रोफाइल को संयोग बाधाओं से जोड़ें। स्लॉट स्केच और बिंदु को संयोग बाधाओं से मिलाएं। अब स्केच से बाहर निकलें, क्योंकि प्रोफाइल पहले से ही बना है। पथ वक्र वही है जो पहले बनाया गया था। स्केच से बाहर निकलें। इस प्रोफाइल और पथ वक्र से पिछले जैसा पॉकेट बना सकते हैं। अब इस प्रोफाइल से सीधे एक पॉकेट बनाएं, पुराना स्केच छिपाकर। पहले स्केच प्रोफाइल और पथ वक्र चुनें और पॉकेट बनाएं। इसे मोड़ना भी जरूरी है। विकल्पों में जाकर पथ प्रोफाइल मोड चुनें और मोड मान दें। 180 डिग्री से शुरू करें, फिर कोण बदलें। इस कोण को थोड़ा मोड़ें, बस 180 डिग्री। फिर दिशा बदलें। अगर दक्षिणावर्त है तो वामावर्त दिशा में बदलें। पूरी तरह से बन गया। इस तरह ठोस बॉडी से आसानी से जटिल मोबियस स्लैब बना सकते हैं। बस सही प्रोफाइल बनाकर पॉकेट फॉर्म करना है।
धन्यवाद।